राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। बाबा रामदास जी ने ना फेसबुक पे अपनी एक पुरानी पोस्ट को रिपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सैदपुर में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे महेंद्रनाथ पांडे। 1996 से 2002 वो 6 साल वहां विधायक थे और मंत्री भी थे सरकार में हैं। और उन्होंने किस तरह से उस क्षेत्र का विकास किया था, उसके बावजूद बसपा से टिकट खरीदकर कैलाश नाथ यादव, मूलतः चंदौली के रहने वाले थे, वो गाजीपुर में आए, सैदपुर विधानसभा सीट पे चुनाव लड़े, खूब धनबल खूब बाहुबल का इस्तेमाल किया और महेंद्रनाथ पांडे को बुरी तरह चुनाव हराया था। मुझे लग रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं कि महेंद्रनाथ पांडे को मिले थे 39,516 वोट, मतलब 39,516 वोट, और कैलाश नाथ यादव को मिले थे 63,069 वोट्स। उसके अलावा एक समाजवादी पार्टी से बाद में विधायक भी हुए दीनानाथ यादव, उनको 44,646, 44,646, मतलब महेंद्रनाथ पांडे जी करीब करीब 24,000 वोटों से चुनाव हारे और तीसरे स्थान पे रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना एक बात सर्वविदित है और वो अभी बहुत दिनों तक रहेगी। वो मोदी जी, योगी जी रातों रात ना आप जैसे कोई चमत्कार या कुछ बदल नहीं पाएंगे। वो है माफिया, माफिया का इन्फ्लुएंस और माफिया की एक्सेप्टेंस, बाहुबली की एक्सेप्टेंस मार्केट में। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में मैं आपको गाजीपुर लोकसभा की बात बताता हूं। और मनोज सिन्हा जी ने अपनी वीटो पावर लगा के वहां से एक व्यक्ति को टिकट दिला दिया, जिन्होंने ना कोई पैसा खर्चा चुनाव में, ना कुछ, वो बस आराम से अपने घर में सोफे पे सोए रहे। 2-4 रैलियां कर ली, 2-4 जनसभाएं की, नहीं की। वो निश्चिंत थे कि मोदी जी ने कहा है 400 सीट आएगी और उनको था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, अफजाल अंसारी को कौन वोट देगा। उसके विपरीत अफजाल अंसारी अपने पूरे धनबल, बाहुबल और अपने लोगों के साथ चुनाव मैदान में डटा रहा, खूब खुल के पैसा खर्च किया और बुरी तरह भाजपा को हराया है और फिर से सांसद हुआ। अब देखिए, ये स्टोरी कभी वेरीफाई तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा सुनने में आता था कि एक बहुत बड़े बाहुबली, जो कि मुख्तार अंसारी के पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं, उन्होंने भाजपा में कुछ नेताओं से ये कहा था कि आप लोग मुझे दे दीजिए गाजीपुर से टिकट और मैं सीट निकाल के दूंगा। उनका नाम भी चला, लेकिन ऐन मौके पर मनोज सिन्हा जी ने अपनी वीटो पावर लगाकर अपनी बिरादरी के एक नेताजी, बुजुर्ग शिक्षक, उनको टिकट दिला दिया और वो चुनाव हार गए। देखिए, भाजपा के अच्छा बगल में जौनपुर की सीट पे आप सब जानते हैं कि धनंजय सिंह का कितना दबदबा है, और धनंजय सिंह अगर भाजपा से टिकट मिलता है तो हम 100% है कि वो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन भाजपा उनको टिकट नहीं देती। भाजपा उनका टिकट ये कह के काट देती कि बाहुबली है, वो माफिया हैं वो। उनकी वाइफ एक्चुअली एक मुकदमे में फंस गई थी, उसके बाद से उनके ऊपर एक टैग लग गया है। और ठीक है, मैं कहता हूं धनंजय सिंह बाहुबली है, लेकिन माफिया वाफिया नहीं है, ऐसा माफिया वाला उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। हाँ, बाहुबली वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छा एक बात बताइए ना, 240 सीट रह गई भाजपा की 2024 के लोकसभा चुनाव में, जरा 20 सीट और कम करके देखिए जरा। तो जरा उस सिनेरियो को कभी सोच के देखिए, अगर मान लीजिए भाजपा सिर्फ 200 सीट पर रह जाती और कांग्रेस 40 सीट और जीत गई होती, तो क्या आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे होते कि वहां राहुल गांधी खड़ा होता है, या ममता बनर्जी, या अखिलेश यादव, या कोalition का कोई नेता? भाजपा के लीडर्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यूपी में रातों रात गुजरात से आए 2 व्यक्ति कोई कायाकल्प नहीं कर देंगे वहां की वोटिंग पैटर्न में। हाँ, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी आज इतना ज्यादा, मतलब उनको वोट मिलता है, वो लोगों द्वारा एक्सेप्टेंस है उनकी, लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं बताऊं, वो सिर्फ बेस बना के देते हैं। वो एक घर बना देते हैं, लेकिन वो जो उसमें टॉपअप होता है ना, वो जो पेंट प्लास्टर होता है, वो जो टाइल्स लगनी होती हैं, वो लोकल माफिया लगाता है। वो 4-5%, 6% वोट जो लेता है ना, वो लेता है, वो धनबल से, वो लेता है अपने बाहुबल से, वो देता है अपनी वो राइफल बंदूक और अपनी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर दिखा के, वो अपनी डिफेंडर दिखा के, लैंड रोवर दिखा के लेता है। और हमारे यहाँ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, आप इस बात को मानिए। एक हमारे यहाँ तबका है जो पैसों से बिकता है, वोट देता है, और आपको वो वोट खरीदना पड़ेगा। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको वो वोट खरीदना पड़ेगा। तो भैया वो कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा है। तो वो पैसा भाई बाहुबलियों के पास है या बिजनेसमैन के पास है? भाई कैलाश नाथ यादव कोई बाहुबली नहीं था, लेकिन बिजनेसमैन था, उसका पैसा बहुत था। महेंद्रनाथ पांडे सिर्फ अपना काम करता हूं, बहुत काम किया हूं, विकास पुरुष का अपना नारा लेके चले, चुनाव में बुरी तरह हारे।
24,000 वोट से चुनाव हार गया। महेंद्र नाथ पांडे की जगह वहां पे उनका उनका टिकट कहीं और से देके वहां किसी बाहुबली को उतार देना चाहिए था, जो इनसे ज्यादा पैसा खर्च था, उसके पास इनसे ज्यादा स्कॉर्पियो एन और सफारी और फॉर्च्यूनर होती। इस बात को मानिए कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली ही भाजपा का बेड़ा पार करेगा। आप बगैर बाहुबली नहीं जीत सकते, सिर्फ विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत सकते आप, क्योंकि एक तबका है जो उन बाहुबलियों द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, एक तबका है जो पैसा लेकर वोट दे देता है, वो है हमारे यहां एक तबका। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश, मुझे बाकी प्रदेशों का नहीं पता वहां कैसे वोटिंग होती है, कैसे लोग वोट देते हैं, लोग किन मुद्दों पर इन्फ्लुएंस होते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास पैसों के सामने मैंने कई बार बिकता देखा है, नाली में जाता देखा है विकास। मैंने एक बाहुबली आता है, सुभाष पासी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, खुला पैसा खर्चा 2 बार चुनाव जीते। तो भैया कैलाश नाथ यादव वाले, उससे ना भाजपा को सीखने की जरूरत है। और एक बात बताइए ना, ठीक है आपने बाहुबली को टिकट नहीं दिया, जब सत्ता में नहीं रहोगे तो वो बाहुबली तो विपक्षी पार्टी के साथ जाके बैठ जाएगा। आप नहीं टिकट दोगे, विपक्षी टिकट देगा, विपक्षी फिर चुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव आज क्या कर रहे हैं, सभी बाहुबलियों पर डोरे डाल रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव, नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे, सबने, कांग्रेस तो धरने पे आई, प्रियंका गांधी तो मैदान में उतरी, पूरा विपक्ष उनको उनके पीछे पड़ गया, लेकिन अखिलेश यादव का आपने एक बयान सुना? क्योंकि अखिलेश यादव की वो जो गिद्ध वाली नजर है ना, जो गिद्ध प्रवृत्ति है, अखिलेश यादव को लगता है कि अगर भाजपा ब्रजभूषण सिंह या उनके बेटों का टिकट काट देगी तो मैं उनको लपक लूंगा, उनको तुरंत टिकट ऑफर करूंगा, नतमस्तक हो जाऊंगा। और इस बात को आप जान लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्सियत हैं कि जो वो खुद अपने और अपने परिवार की जो 2-4 सीटें जीतते हैं ना, उसके अलावा 15, 20, 25 सीटों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, दबदबा रखते हैं। वो सीटें वो हरवा जितवा सकते हैं, हर सीट पे 5-10 हजार वोट है उनके पास। भाजपा उनको, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए, भैया मजबूरी में टिकट दिया है, भाजपा भी जानती है। सबसे पहले जो बड़े वाले उनके पुत्र हैं जो विधायक हुए गोंडा सदर से, गोंडा सदर कभी भाजपा जीतती नहीं थी, हारी हुई सीट थी, तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे बेटे को दे दो, मैं सीट जीत के दिखा दूंगा। और 17 और 22 लगातार दोनों बार जीते और खूब अच्छे मार्जिन से जीते। तो इस बात को मानिए भैया, हमारे यहाँ बाहुबली, वो कल्चर, वो माफिया, वो पैसा, वो राइफल पिस्टल और वो डिफेंडर फॉर्च्यूनर, उससे एक तबका इन्फ्लुएंस होता है। और सीधी सीधी बात है, सत्ता में रहेंगे तभी तो देश का विकास करेंगे ना, जब सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी तो बेच खाएगा, फिर आपका विकास। आपने 15 साल बहुत विकास किया, आप इमेजिन करिए कि 2027 में यूपी से बीजेपी चली जाएगी, अखिलेश यादव फिर से वही काम करेगा जो वो करता आया है, खूब मजे से कमीशन खाएगा, पैसे कमाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं सत्ता में रहना है ना देश का विकास करने के लिए। तो देश भाई सत्ता में कैसे रहेंगे जब सीट जीतेंगे? सीट कौन जितवा के दे रहा है? वो बाहुबली माफिया, लेकिन आप टिकट नहीं दोगे। अखिलेश यादव उसको तुरंत टिकट देगा। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ का ठाकुर माफिया तो बहुत सज्जन, बहुत शरीफ है, जो बीजेपी टिकट दे चाहे ना दे, लेकिन एक हिंदुत्व के नाते, सनातन के नाते बीजेपी के साथ डट के खड़ी है, अड़ के खड़ी है। वो माफिया आज भी सारा बीजेपी में है, आप उसको टिकट दें चाहे ना दें। धनंजय सिंह का आपने पिछले 2 बार से उनका टिकट काटते रहते, आप टिकट नहीं देते उनको, 14 में नहीं दिया, 19 में दिया, 24 में नहीं दिया। कभी धनंजय सिंह ने एंटी भाजपा कोई बात की आज तक? नहीं। तो इस बात को मानिए कि वो जो ठाकुर बाहुबली नेता है ना, वो कहीं ना कहीं आप उसको टिकट दो चाहे ना दो, वो भी देश के साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है। तो भैया टिकट दो, वही सीट जितवा के देगा। धनंजय सिंह भाई 2009 में वो लोकसभा बसपा से जीते, तब भाजपा का चलो उन दोनों बुरे दिन थे, लेकिन 14 में केपी सिंह को टिकट दिया, धनंजय सिंह का टिकट काटा, 19 में फिर हार गए, 24 फिर हारे हम। तो एक बात बताइए ना, अगर एक आदमी के अंदर कुवत है कि वो आपको 2029 का चुनाव जिता सकता है, तो अमित शाह ने उनसे पता नहीं कौन सा बैर, कौन सा बैमनस्य पाल लिया है, उनका टिकट काटते रहते हैं। और उनके बगैर, माफियाओं के बगैर, मैं देखिए किसी माफिया का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर हमको बीजेपी को, भाजपा को अगर सत्ता में बने रहना है तो आप इन माफियाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो महेंद्र पांडे उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। महेंद्र पांडे ने जितना विकास कार्य किया था सैदपुर और उसकी अपने विधानसभा में, वो आज भी दिखता है। उस वक्त हर गांव में, भाई वो जो नदी के किनारे का एरिया था, वहां पानी का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी खारा पानी है, हर गांव में पानी की टंकी, हर गांव में, हर घर में कनेक्शन 2002 से पहले करा दिया था महेंद्र पांडे ने।
जो आज हर घर जल योजना है ना, वो महेंद्र पांडे ने 2002 में सैदपुर विधानसभा में कर दिया था। उसके बावजूद एक बाहुबली आया, एक धनबली आया, और उसने धनबल के बलबूते 24,000 वोट से महेंद्र पांडे को चुनाव हराया। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश जीतना है तो आपको इन माफियाओं को इग्नोर नहीं करना है। ये माफिया ही आपको सत्ता में लाएगा। इस माफिया के बगैर चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा, और अखिलेश यादव और उसका पूरा तंत्र इनको तोड़ने के लिए दिन रात लगा हुआ है। आप वो टिकट नहीं देंगे तो अखिलेश टिकट देगा, फिर मत कहिएगा कि आप चुनाव हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।